आजकल के सियासत को कैसे देखते हैं? आजकल की सियासत का रूप बदल चुका है। आजकल पहले के लोग क्रांतिकारी होते थे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, सड़कों को जाम करते थे। और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी लोग आरोप लगाने लगे कि निकलते नहीं एसी से। क्यों नहीं निकलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? कब एसी में रहे ये पता नहीं। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोग पीछे पड़े हुए कि वो एसी, कभी वो एसी में नहीं बैठे हमेशा। जी, आज के मुस्लिम उत्पीड़न को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुसलमान के साथ अन्याय तो हो ही रहा है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुनहगार हम कांग्रेस को उसको मानते हैं। मुसलमानों के मुद्दे को लगातार असदुद्दीन अवैसी उठाते हैं, आप ये नहीं देखते हैं क्या? क्या उठाते हैं? वो तो आते हैं और ऐसी बात करते हैं कि जो बंटवारा ना ही जहाँ होता है वहाँ पे बंटवारा हो जाता है। असदुद्दीन अवैसी बिल्कुल, उनका भी नाम। वो तो कहते हैं अखिलेश यादव ने मुसलमानों पर जुल्म किया है और करवाए हैं, 12 का दंगा याद दिलवाते हैं। अरे तो ये नहीं कहेंगे तो मुसलमान वोट कैसे छिटकेगा? ये वोट छिटकाना है। इसी बात को उनको हेलीकॉप्टर मिलता है, इसी बात को उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, बीजेपी हेलीकॉप्टर देती? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से घूमते। अब आजकल नहीं दिख रहा, अभी चुनाव हो जाएगा, अभी कल आ जाएंगे झोला लेके, चुनाव खत्म होएगा झोला लेंगे और वापस चले जाएंगे। ई पहला की ऐसिक तैसी ओई पहला की जय। आजकल की सियासत कुछ इसी तरह देखने को मिल रही है। अब लोग इसे सियासत कहते हैं, लेकिन तो इसे हम नचनिया कहते हैं। लेकिन खैर, पत्रकारों की ये जुबान नहीं होनी चाहिए। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं मलिहाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ से आम का जो फल है, यानी जो फल आम है, वो पूरे दुनिया में यहाँ से पहुँचाया जाता है और एक पेड़ में कई तरह के आम भी यहाँ से तैयार किया जाता है। और जिस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो फ़िरोज़ खान हैं, समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं और उर्फ सन्नू भाई है शायद। तो सन्नू भाई, आजकल के सियासत को कैसे देखते हैं? और उससे पहले आपका स्वागत है 24 तक। आजकल की सियासत का रूप बदल चुका है। आजकल की सियासत का मतलब हो गया बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, सोने की चैन, बड़े बड़े होटलों में बैठना, लिमिटेड लोगों से मिलना। ये आज का सियासी रूप हो चुका है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। इसी वजह से जनता परेशान है। पहले के लोग क्रांतिकारी होते थे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, सड़कों को जाम करते थे और जब तक बैठते रहते थे जब तक कि वो अपनी बात को सही मनवा नहीं लेते थे। लेकिन आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी लोग आरोप लगाने लगे कि निकलते नहीं एसी से। क्यों नहीं निकलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? कब एसी में रहे ये पता नहीं। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोग पीछे पड़े हुए कि वो एसी, कभी वो एसी में नहीं बैठे हमेशा सड़कों पे रहे। इससे पहले उन्होंने साइकिल चलाई, प्रदेश भर के दौरे किए, रथ लेके निकले। जब रथ लेके वो 12 में निकले थे, प्रदेश की गलियों में घूमे थे, तभी सरकार बनी थी और फिर निकले थे। और फिर आजकल वो निकल रहे हैं। ये कौन कह रहा है एसी में बैठे रहते हैं? सन्नू जी, आज के मुस्लिम उत्पीड़न को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुसलमान के साथ अन्याय तो हो ही रहा है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुनहगार हम कांग्रेस को इसको मानते हैं। कांग्रेस ने ज़्यादा अन्याय किया है मुसलमानों के साथ। मतलब समाजवादी कसूरवार नहीं है। 36 MLA दिया है मुसलमानों ने और मुस्लिम उत्पीड़न में समाजवादी पर आरोप लग रहे हैं कि खामोश हैं। कहाँ खामोश है बताइए? सड़कों के ऊपर संघर्ष किया गया। 36 अगर दिए गए हैं तो मुसलमानों को रोज़गार भी दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नौकरियाँ दी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नौकरियाँ दी हैं, सम्मान दिया है, इज्जत दी है। अभी भी 2 राज्यसभा MLC बनाए और 1 राज्यसभा भेजा। कहाँ पीछे है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत अखिलेश यादव दे तो रहे। सत्ता में तो है नहीं अखिलेश यादव, संघर्ष कर रहे हैं। आइए संघर्ष कीजिए तो आपको सम्मान मिलेगा। आपके नगर पालिका में क्या है? कुछ तो होगा चेयरमैनी में, कुछ तो काम दिए होंगे, कुछ तो विकास किया होगा। यहाँ पर समाजवादी कैसे हैं, लेकिन फिर भी योगी जी ने कुछ तो दिया होगा। एक ढेला भर नहीं दिया। क्या दिया बताइए? मलिहाबाद को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। एक इंटर कॉलेज नहीं, एक डिग्री कॉलेज नहीं, सड़कें नहीं है। रेलवे माल रोड पे आप चले जाइए, रेलवे ओवरब्रिज आज 8 साल से बन रहा है, पास हो गया लेकिन बन रहा है। कहाँ बना? जो जाम लगता है, अगर किसी को अटैक पड़ जाए तो मेरा ख्याल क्रॉसिंग पे मर जाएगा, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। एक डॉक्टर रात में नहीं है यहाँ पे इमरजेंसी में, अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकता गरीब आदमी। सब लखनऊ जाते हैं भाग भाग के। क्या आम खाने तो सारे मुख्यमंत्री आते हैं,
सिर्फ डिग्री कॉलेज क्यों नहीं दिया? क्या अखिलेश यादव नहीं आए? तो अखिलेश यादव को भी तो कसूरवार है। देखिए अखिलेश सिर्फ योगी पर ही निशाना क्यों साधते हैं आप लोग? भाई समाजवादी को योगी क्यों दिखते हैं, असदुद्दीन अवैसी क्यों दिखते हैं, मोदी क्यों दिखते हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं दिखते हैं? क्या अखिलेश यादव डिग्री कॉलेज नहीं दे सकते थे? अरे देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में बागडोर है, तो उन्हीं से तो सवाल आदमी करेगा। जो सरकार में है, जो मुख्यमंत्री है, उसी से तो फरियाद करेगा। और जहाँ तक कि आप बता रहे हैं अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसमें कोई कसूर नहीं, इसमें कसूर हम लोगों का है। हम लोगों ने बुला तो उनको लिया, आम खिलवा दिया, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लिए, अपनी बात ही नहीं कही किसी ने। हाँ, मैंने देखा, आपका भी फ़ोटो देखा। देखिए लाइन से है, दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ से लेके वहाँ तक फ़ोटो है, समोसा खाते हुए है, चाय पीते हुए है, हाथ पिलाते हुए है, भीड़ में हाथ मिलाते हुए है, और उसके बाद में अकेले तन्हा मिलते हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए हैं। अरे डिग्री कॉलेज का भी चाय, वो कहते हैं ना, 2 चाय पीजिए, आपस में मिलकर बात कीजिए, बात कर लेते डिग्री कॉलेज की। वो जब यहाँ पे आए थे तो मुख्यमंत्री नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से वो आए थे यहाँ पे। और अगर सरकार बन जाती तो ज़रूर उनसे कहते, और ये दम रखते हैं कहने का, और ये दम इंशाल्लाह रखेंगे और कहेंगे। 2027 में अगर सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, बनेगी 100%, तो डिग्री कॉलेज मलिहाबाद को देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। ये वादा है मेरा, क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं यहाँ पे। लगता है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। नगर तभी आप वादा लेना शुरू कर चुके हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं 15 लाख देंगे, बेरोजगारी हटा दें, सारे मतलब कहने लगे थे चुनाव से पहले। चुनाव लड़ें या न लड़ें वो एक अलग मुद्दा है, जीते न जीते अलग मुद्दा है, लेकिन जो विकास की बात है वो हमेशा करते रहेंगे। चाहे तो यानी क्या क्या, वैसे आपके जहन में क्या क्या है मलिहाबाद को लेकर? क्या क्या, अगर जैसे मान लिया जाए जनता आप पर भरोसा कर रही हो, तो क्या क्या देने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जनता यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो है वो एक इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है मलिहाबाद में, बहुत सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो 24 घंटे यहाँ पे रात में मिले, जो और अल्ट्रासाउंड की बहुत मशीन जो है वो ख़राब पड़ी है, उसको ठीक होना चाहिए ताकि गरीब आदमी अपना अल्ट्रासाउंड करा सके। बहुत से मुद्दे हैं भाई, क्या किसकी बात कर रही है? नहीं, जनता मलिहाबाद की सुनती है। अब वो ये तो जानना चाहेंगे कि अगर फिरोज़ खान मैदान में उतर रहे उर्फ तो वो ये जानना चाहेंगे कि क्या है मेरे लिए, क्या करेंगे आप? देखिए, ये सब मुद्दे हैं, इस पे आवाज़ उठाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो इतना कराने का दम आपका ये भाई रखता है, चाहे हाथ पैर जोड़ना पड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक डिग्री कॉलेज तो ले ही लेंगे मलिहाबाद के लिए। बात को एक बार खाली हट बोले थे, उसके बाद अखिलेश यादव खामोश हो गया। सीबीआई का डर आ गया क्या? कहाँ खामोश हो गए? कल भी बोले। आप पेपर नहीं पढ़ते हो? आप लगता है पेपर देखो, आप डेली बोल रहे हैं, वही तो बोल ही रहे हैं। और कौन बोल रहा है? सबके साफ सुन गया भाई, कोई नहीं बोला है हमारे नेता। तो विपक्ष में आप हैं तो आप ही बोलेंगे, कोई और क्यों बोलेगा भाई? अच्छा, और जो जीत के गए हैं, एक बसपा का जीत के गया है, 2 कांग्रेस के जीत के गए हैं, तो ये क्या वहाँ सिर्फ थाली बजाने के लिए हैं? ये नहीं बोल सकते। एक अकेला ही काफ़ी होता है दीवार हिलाने के लिए। हाँ, जो असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो चुनाव के टाइम आते हैं, वो तो भाजपा ही उन्हें लाती है। क्यों नहीं सीबीआई और इंक्वायरी उनके ऊपर बैठी? भाई बड़े बड़े दिग्गज फारूक अब्दुल्ला जैसे ज़मीन के नीचे जेल में डाल दिए गए, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं टच करते हो? क्योंकि वो उन्हीं का बैरिस्टर है ना, वो बैरिस्टर तमाम हो। बैरिस्टर, आप बैरिस्टर का हाल देख ही रहे होगे। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमाम ऐसे बता रहे जैसे रोड पे मिलते हैं बैरिस्टर। अरे तो उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं भाई। सांसद रत्न से नवाजा गया है असदुद्दीन अवैसी को, आप बता रहे हैं बस ऐसे ही। तो फारूक अब्दुल्ला को क्या कितने अवार्ड मिले थे जो चले गए वो जेल के नीचे कश्मीर के अंदर? महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया था? उनसे बड़ा तो चेहरा नहीं है वो। मुसलमानों के मुद्दे को लगातार असदुद्दीन अवैसी उठाते हैं, आप ये नहीं देखते हैं क्या? क्या उठाते हैं? वो तो आते हैं और ऐसी बात करते हैं कि जो बंटवारा ना ही जहाँ होता है वहाँ पे बंटवारा हो जाता है असदुद्दीन अवैसी के बोलने से। और क्या? अरे कल देखिए, आज़ादी के लिए अपील कर रहे थे, तिरंगा यात्रा की बात कर रहे थे, आज़ादी का 1947 से लेकर आज तक का पूरा बायोडेटा दे रहे थे, इतना बेहतरीन बात कर रहे थे। तो भाई आपने देखा किसी धरने और किसी प्रदर्शन, किसी एनआरसी के उसमें प्रदर्शन में आए हुए? ऐसी अभी बुलडोज़र चल रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर, कहीं आए खड़े हो जाते हैं बुलडोज़र के सामने, सिर्फ वहाँ बोल रहे हैं कि एसी कमरे में बैठे हुए। वो तो एसी कमरे। बात नहीं समझ में आ रहा है फिरोज़ खान जी, अभी तक आप टेक लगाए थे, असदुद्दीन अवैसी का नाम लेते ही आप कैसे कुर्सी छोड़ दिया आखिर? क्यों? क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई। इस देश की जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको खंडित करना चाहते हैं वो।
वो भड़का रहे हैं। वो यहाँ के हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की जो कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, उसमें एक उनका भी नाम है, असदुद्दीन ओवैसी का। बिल्कुल उनका भी नाम है। वो तो कहते हैं अखिलेश यादव ने मुसलमानों पर जुल्म किया है और करवाए हैं, 12 का दंगा याद दिलवाते हैं। अरे तो ये नहीं कहेंगे तो मुसलमान वोट कैसे छिटकेगा? ये वोट छिटकाना है। इसी बात को उनको हेलीकॉप्टर मिलता है, इसी बात को उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा, बीजेपी हेलीकॉप्टर देती बिल्कुल हेलीकॉप्टर से घूमते। अब आजकल नहीं दिख रहे, अभी चुनाव हो जाएगा, अभी कल आ जाएंगे झोला लेके, चुनाव खत्म होएगा झोला लेंगे और वापस चले जाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाए उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में अपनी पार्टी को भाई? क्योंकि उनको जान चुका है मुसलमान। ठगते हैं। और एक बात आपको बता दें, ये सच्चाई सारे आरोप लगाते हैं, क्या सबूत है क्या आप लोगों के पास? समाजवादियों के पास कुछ सबूत वगैरह रहता है क्या? क्यों नहीं सबूत रहता है? अभी आप बताते हो कि अभी संघ के वो जो मोहन भागवत है उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए चाय पी रहे, वैसे ही सब। तो इस तरह अखिलेश यादव बहुत सारा वायरल हुआ। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी जो है घर चले आ रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारे वायरल होते हैं। भाई ये भाईचारा है। क्यों वो ऐसे ही तो बोलते हैं कि वो देखिए योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। मतलब आप करें तो चमत्कार और वो करे तो करेक्टर का ढीला है। नहीं, करेक्टर के वही आवाज़ उठाते हैं, हम नहीं आवाज़ उठाते। हम तो चाहते सब भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो। हम थोड़ी किसी को वो बुरा कहते। राजनीति में किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो फिरोज भाई, आगे की राजनीति किस तरीके से करेंगे आप? आप बता रहे हैं कि पुराने हिसाब से राजनीति नहीं हो रही है, लोग कार में गले में चेन, हाथ में अंगूठी, तो आप कैसे करेंगे? आप भी ऐसे करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे? भैया ना हमारे पास चैन है, ना हमारे पास टूटी फूटी एक गाड़ी है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीवाने हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। हमको जितना निर्देश मिलता है उतना हम काम करते हैं। हाँ, फोटो खिंचवा कैसे लगवा लेते हैं। फोटो तो लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? लोग सचिन तेंदुलकर का फोटो लगाते हैं, अमिताभ बच्चन का लगाते हैं, हमने भी स्टार का लगाया है, अखिलेश यादव का। आज की दौर यहाँ एक आध असदुद्दीन ओवैसी का लगा लेते आस बीच में, तो नहीं सही रहता, मुस्लिम थे वो। हाँ, तो लगा के एक विवाद हम पैदा कर देते। तो हम विवाद करने के लिए तो हुए नहीं। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगता है, क्योंकि हम उनके दीवाने हैं। योगी जी का लगा देते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री का। तब हम हैं समाजवादी पार्टी में, योगी आदित्यनाथ का वो लोग लगाए जो उनके साथ। मौजूदा मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री नहीं है तो हम संवैधानिक पद पर हैं। तो हम भी तो किसी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हैं। हम भी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये हमारे साथ फिरोज खान जी थे। पहला इंटरव्यू था हमारा इनका, और मैंने सोचा क्यों ना आज हम ऐसे सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे। देखते हैं पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये फिरोज भाई हैं और मलिहाबाद से हैं और अपनी बात को रखने में काफ़ी दम रखते हैं। आपने सुना किस तरीके से बेबाकी से जो है जवाब दे रहे थे। मुझे तो लगा कि मेरे जो मिर्ची से भी ज़्यादा तीखे सवाल होते हैं, लोग जवाब देने से बहुत कतराते हैं। अब आपको हमारे सवाल और फिरोज भाई के जवाब कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 24 तक न्यूज़।